बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे हमने स्टॉप की थी वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आपके पास ऑब्ज़र्वेबिलिटी स्टैक इंस्टॉल हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको एक्सेस किस तरह करें। तो जो लोग ये समझते हैं कि क्लस्टर आईपी क्या है, तो क्लस्टर आईपी पे पहले हमें जाके एक सर्विस बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद इंग्रेस बनाना पड़ेगा, एक लंबा काम है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने नेटवर्क पे देखता हूँ मेरे पास कोई आईपीज़ अवेलेबल हैं, और मैं मेटल एलबी के नाम से एक लोड बैलेंसर सेटअप करता हूँ अपने इन्वायरमेंट पे, और हम उसको कुछ आईपी एड्रेसेस देंगे ताकि हम अपनी मशीन से आराम से जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम के थ्रू आराम से निकाल सकें। मतलब ये है कि हमारा ब्राउज़र जो है उस पर हम लोकल आईपी डालें अपनी मशीन से बात करते हुए पोर्ट 80 पे, और उसकी बेस पे हम ये सारा काम करें। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है IP111। तो एक काम करते हैं, माइक्रो केटस डॉट इनेबल करते हैं और मेटल एलबी को इनेबल करते हैं। मेटल एलबी, ये याद रखिएगा। मेटल एलबी जब इनेबल करेंगे तो कह रहा है भाई आपका आईपी यहाँ से यहाँ तक मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप गौर करें ये 2 आईपी स्कीम दे रहा है, ये यहाँ से 105 से 1111 तक, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। हम 192.168.0.240 से 192.168.0.245 हम ये इनेबल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, दिस विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ये देखेगा नेटवर्क पे ये आईपी फ्रीली अवेलेबल हैं, तो इनको ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये आपकी इसी मशीन के ऊपर एज अ लोड बैलेंसर सर्विस स्टार्ट कर देगा। जिस मशीन पे हम अभी काम कर रहे हैं ना, इसी पे करेगा, विच इज़ फाइन। अब जब हम ये कर लेंगे तो हम इसको पैच करेंगे कि ये क्लस्टर आईपी के बजाय हमारे लोड बैलेंसर के ऊपर जो आईपी है ना, कोई एक आईपी पिक कर ले 240 से 245 के दरमियान, और उस पर हमें ब्राउज़र इनेबल कर दे। तो इसने इनेबल कर दिया जी मेटल एलबी हमारे पास। अच्छा जी, अब माइक्रो केटस डॉट क्यूब CTL गेट SVC करते हैं -A। तो इससे हमें नज़र आ रहा है, ये हमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक पोर्ट 80 पे ग्राफाना नज़र आ रहा है, और पोर्ट 90 पे हमारा प्रोमीथियस नज़र आ रहा है। और अगर आपको याद हो, इसका यूज़र था एडमिन और पासवर्ड था prom-operator। ठीक है जी, ये समझ लें, ये वाला पासवर्ड था PROM-operator। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक, जाते हैं जी चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी को यहाँ पे कहते हैं आई एम रनिंग। ये ज़रा ज़रूरी है हमारे डेली टास्क के अंदर, हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। आई एम रनिंग माइक्रो K8s क्लस्टर and I have enabled observability stack on it, which is running on cluster IP। अब जस्ट मैं जो भी समझ आ रहा है मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। एंड आई वांट टू expose my SVC on load balancer of metal LB। अच्छा, अब ये सिंपल सा टेक्स्ट है, कोई ऐसी मैंने कोई लंबी चौड़ी को बात नहीं की, बड़ा सिंपल सा है। ऑब्जर्वेबिलिटी उसने दिखाया कि आ गया है, ये देखें, अगर आप वो कह रहा है कि जी सर्विस चेक करो, और ये एक पैच दे रहा है हमें। ठीक है, ये कह रहा है कि ग्राफाना को पैच करो तुम, या ये कर लो, या फिर ये वाली सर्विस के ऊपर चला लो। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे, इस पैच को अप्लाई करेंगे। जो इस पैच को अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि हमें लोड बैलेंसर आईपी पे हमारा पूरा मामला शिफ्ट कर देगा। तो क्लियर करते हैं इसको, स्क्रीन को। अच्छा जी, ये कहता है जी ग्राफाना तो मुझे मिल ही नहीं रही। अच्छा, विच इज़ गुड। तो आप सबसे पहले यहाँ जाएं सर्विस, और सर्विस का नाम अगर आप देखें यहाँ पे नेम स्पेस है, और इसका नाम क्या था, ये नाम था। ठीक है,
इसको करें कॉपी, और यहाँ पे आके आपकी जो सर्विस है SVC, इसको हम यहाँ पे करेंगे इसका नाम चेंज। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, जस्ट नाम वही लिखना है जो नाम है। जो ही करेंगे तो उसने पैच कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ microktas.kubectl get SVC -A। तो अब अगर आप गौर करें तो इसने 240 IP मुझे दे दिया है पोर्ट 80 पे, और इस पे मेरी मशीन इस वक्त लिसनिंग मोड पे है। और यहाँ मैं ब्राउज़र में जाके इसको कहता हूँ 240। तो अगर आप देखें तो ग्राफाना हमारे पास आ गया। अब लिखते हैं एडमिन और from-operator, ये हमारा बेसिक पासवर्ड है। तो अगर ये सही काम कर रहा है ऑपरेटर, तो ये लॉगिन हो जाएगा। यस, हम लॉगिन हो गए हैं। अब मेरी मशीन के ऊपर आपको जो क्लस्टर चल रहा है ना कुबरनेटिस का, उसको मॉनिटर हमने करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ डैशबोर्ड में सर्च करते हैं, ब्राउज़ करते हैं क्या हमारे पास कोई डैशबोर्ड है। जर्नल में जाएं तो हमारे पास दोस्तों ये बहुत से डैशबोर्ड ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे नोड एक्सपोर्टर पे जाएं तो ये हमें नोड जो है ना हमारा, उसका जब से वो चला है उसकी डिटेल दिखा रहा है। हमने इसको टाइम यहाँ से किया 15 मिनट। CPU रैम हमें दिखा रहा है इतनी ये इस्तेमाल कर रहा है। ये देखें रैम है, ये लोड एवरेज है, CPU है, ये आपका मेमोरी है, डिस्क IO दिखा रहा है, ये आपकी स्पेस दिखा रहा है स्टोरेज की, और ये आपको पूरा नेटवर्क ट्रांसमिशन। ठीक है जी। अब इसको अगर हम देखें हमारे पास एक से ज़्यादा नोड्स हैं, तो यहाँ पे वो नोड्स नज़र आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इससे एडवांस जाता हूँ और जाता हूँ इम्पोर्ट पे, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ आई वांट टू, ओके, इसको कहते हैं डैशबोर्ड K8s ग्राफाना। देखते हैं क्या करता है। सो क्यूबरनेटिस के ऊपर हमें बहुत से डैशबोर्ड नज़र आएंगे। हम यहाँ पे आते हैं और हमें ये एक बड़ा अच्छा डैशबोर्ड नज़र आ रहा है जी। इसको यहाँ पे इसकी आईडी को करते हैं कॉपी, वेरी सिंपल। इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ इसको करेंगे हम पेस्ट, इसको करेंगे लोड, और ये कहेगा जी आपने इसका CA एडवाइज़र प्रोमीथियस है, इसका डेटा सोर्स प्रोमीथियस है, और इसको करो इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ये आपके सामने एक बेहतरीन किस्म का डैशबोर्ड आ गया है। अगर आप गौर करें तो दिस इज़ वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी टू सेटअप योर डैशबोर्ड, और मोस्ट ऑफ द डेटा आपको यहाँ पे ऑलरेडी इसमें नज़र आ रहा है। जो नहीं नज़र आ रहा उस डेटा को आपने सेट करना है। वो कैसे सेट करना है हम इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा टाइम लगा के सीखें। कोई इतना चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये क्लस्टर का रियल टाइम आपको नज़र आ रहा है। ये नोड 1 नज़र आ रहा है, नेम स्पेसेस 7 नज़र आ रही हैं, रनिंग पॉड हमारे 16 हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉड्स है अकॉर्डिंग टू द नेम स्पेसेस। और ये अगर आप देखें तो ये CPU यूजेज, ये रैम यूजेज, ये आपका टोटल रियल नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसी तरह आपका डिस्क IO नज़र आ रहा है जिस वक्त डिस्क का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। CPU यूटिलाइजेशन बाय नेम स्पेसेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपको कोर DNS कैशे साइज़, ये पॉड रीड राइट IOPS है जो डिस्क के ऊपर, फिर नीचे आपके पास पॉड CPU लिमिट, ये आपके पास अच्छा सा ग्राफ आ रहा है। ये एक ग्राफ हमने देखा। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं और ग्राफाना डैशबोर्ड्स में जाएं या क्यूबरनेटिस रिसोर्स मॉनिटरिंग को सर्च करें, तो आई होप यू विल फाइंड मोर डैशबोर्ड इज़ ओवर हेयर। ठीक है जी, ये आपके पास मुख्तलिफ डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से इसकी आईडी लेते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे मैं जाऊँगा इंपोर्ट के ऊपर, यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ से आएगा इंपोर्ट, और आईडी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको करेंगे लोड, और ये हमसे पूछेगा तुम्हारा डेटा सोर्स क्या है, तो इसको प्रोमीथियस कहेंगे और इंपोर्ट करें। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास एक और अच्छा सा डैशबोर्ड भी आ चुका है। और इसमें अगर आप देखें तो आपको ये नेम स्पेस के हिसाब से, नोड के हिसाब से आपके जितनी जितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसको मैं 30 मिनट्स के बजाय 15 मिनट्स करता हूँ। चले इसको हम करते हैं 5 मिनट्स। सो 5 मिनट्स में आपके पास थोड़ा सा डेटा ज़रा डिफरेंट आना शुरू हो गया है। और जो डेटा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वो आपने यहाँ से जाके, ठीक है जी, एडिट पे जाना है, और ये नीचे क्वेरीज़ लगी हुई हैं, इन क्वेरीज़ को आपने फ़िक्स करना है। ठीक है जी, इन क्वेरीज़ को क्या करना है, फिक्स। रन क्वेरी करेंगे, ये क्वेरी इंस्पेक्टर से
रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपको खुद कुछ ना कुछ डेटा नज़र आना शुरू हो जाएगा। सही है दोस्तों, तो ये आपके लिए एक छोटी सी टिप, आप इसको सेटअप करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास ये मॉनिटरिंग एप्लीकेशन लेवल पे किस तरह होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि अब आप एक तो यहाँ पे ये जितने डैशबोर्ड एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं इन सारे डैशबोर्ड्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करें। जिस तरह ETCD का डैशबोर्ड है, ठीक है जी, इसमें डेटा नहीं आ रहा तो आपने इसको फिक्स करना है। मैं पिछला जो है इसको सेव कर लेता हूँ, सेव करना मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। ओके, ये सेव हो गया। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे ग्राफाना ओवरव्यू देखें, इसमें कोई डेटा नज़र आ रहा है, दैट्स गुड। नहीं नज़र आ रहा तो आप कर लें K8S रिसोर्स मॉनिटरिंग, जो अभी हमने डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है। ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्या आपकी इस वक्त यूटिलाइजेशन है। आप इसको किसी एक जगह क्लिक करेंगे तो आपको एक का नज़र आएगा, ज़्यादा क्लिक करेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अच्छा, अब आपके पास ये क्यूबरनेटिस का वही डैशबोर्ड है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, और मैं ये चाहूँगा, अच्छा जी, ये जब तक इसको क्लिक नहीं करूँगा ये जान नहीं छोड़ेगा। चले, इसको मैं कर देता हूँ 15 मिनट, बल्कि इसको कर देता हूँ 5 मिनट, ताकि आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड की शक्ल ज़रा और अच्छी नज़र आए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज़। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है कि जो काम हमने किया है ना, ये सारा आपने दोहराना है और आपने फिर डैशबोर्ड्स बनाने हैं। अच्छा, इसी तरह इसमें आप जाएं तो आपके पास और बहुत से डैशबोर्ड्स की लिस्ट आपके पास मौजूद होगी, ये आपको नज़र आ रहे हैं, सही है ना। आप ऊपर जाएं तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास और डैशबोर्ड्स हों। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपने इसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ डैशबोर्ड्स यहाँ से बनाने हैं। ये सबसे इजी वे है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई और डैशबोर्ड भी बना सकें तो आपके पास, पहले मैं इंपोर्ट कर लूँ फिर मैं आपको इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये एक अच्छा डैशबोर्ड आपके पास आ गया है, और इसमें अगर आप देखें तो ये नेम स्पेसेस के हवाले से आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेम स्पेसेस पे टोटल क्लस्टर में अगर आप देखें, CPU यूजेज इन कोर, नेम स्पेसेस, परसेंटेज इन रैम, फिर नीचे ये आपको लोड एवरेज ये सारा नज़र आ रहा है, फिर क्यूबरनेटिस रिसोर्स काउंट है, ये आपके पास नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब एक नया यहाँ पे खोलता हूँ डैशबोर्ड। अब अगर आपने बिल्ड करना है ये, तो आप एक न्यू डैशबोर्ड करेंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से पैनल और जो जो आपने ऐड करना है आप करना शुरू कर देंगे। तो ऑपरेशंस में जाएं, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो आपने सेलेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल सोर्स हमारी क्या है जी, ये हमारी सोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल HTTP सर्वर है, इसमें कोई लेबल है, एंड पॉइंट है, वैल्यू आपको HTTPS नज़र आ रही है, रन द क्वेरी अगर हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ नज़र आए, ठीक है जी। अच्छा, इसकी शक्ल आपने चेंज करनी है यहाँ से विजुअलाइजेशन में, तो आपको इसको दूसरा चार्ट कर सकते हैं, बार चार्ट, आप स्टैट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास ये पाई चार्ट है, यू हैव मैनी ऑप्शंस ओवर हेयर, जो जो आप करना चाह रहे हैं। सजेशंस पे क्लिक करें तो आपको ये कुछ सजेशंस भी देगा कि भाई ये वाला सिलेक्ट कर लो, ये वाला सिलेक्ट कर लो। लाइब्रेरी पैनल में अगर आपके पास कुछ है तो वो कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये फुली कस्टमाइजेबल है, जैसे आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ये काम था आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका सेट करवाना, कि आपको नज़र आ जाए कि आपने करना क्या है। अब जबकि आपको ये समझ आ गया है कि आप डैशबोर्ड किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं क्यूबरनेटिस का, और कैसे आप ग्राफाना और प्रोमीथियस को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के खूबसूरत डिटेल डैशबोर्ड बना सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आप इस पर काम करें। लास्ट में बस 1 मिनट, ये अगर आप देखें कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास सर्विस अकाउंट्स, प्लगइन्स, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। लेट्स ये प्लगइन में जाते हैं तो आपके पास प्लगइन की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी, जो जो इंस्टॉल्ड हैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड नज़र आएंगे, ठीक है। ये आपके सामने प्लगइन्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सर्विस अकाउंट हैं तो आप सर्विस अकाउंट बिल्ड कर सकते हैं।
API कीज़ के साथ, एप्लीकेशन के साथ। ये API कीज़ हैं, आप यहाँ से सेटअप कर लें। अपने टीम के लिए सेटअप करना है तो आप टीम के लिए करें। यूज़र में जाएं तो ये आपका एडमिन लोकल होस्ट है। सो आपने यहाँ से इस यूज़र के ऊपर जो है ना, आपको नया यूज़र ऐड करना ज़रूरी है। यहाँ से ऐड आप सर्च करें, जिस तरह मैंने एक ईमेल लिखा और इनवाइट कर दें तो ये इनवाइट कर देगा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये है इनवाइट यूज़र, और नेम इसका मैं कह देता हूँ बाबर ज़हूर, और इसको एडमिन रखना है। क्या रखना है? सेंड इनवाइट ईमेल। अगर तो आपका SMTP कॉन्फ़िगर है तो ये इनवाइट आपका सेट हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। एडमिन में जाएं, ये नीचे देखें अगर आप, तो एडमिन में आप चेंज पासवर्ड, यहाँ से अपना जो करंट पासवर्ड है वो लगाएं, वो आप इसको बताएं। और फिर मैं मिसाल के तौर पे इस पर पाक कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये पासवर्ड सही है तो इसको ये कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है डज़ नॉट मैच, नो प्रॉब्लम, ये आप चेंज कर लीजिएगा जो आप करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास लाइट की, इसका जो है ना डैशबोर्ड, उसकी ऑप्शन है। मुझे ज़रा लाइट पसंद है, हो सकता है आपको ज़रा डार्क वाला पसंद हो, तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो नाउ यू विल बी एबल टू सी अ लाइट वन ग्राफ। ठीक है जी, प्रेफरेंसेस पे हमने चेंज किया, ये हमारे पास मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स हैं। सो दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर सेटअप करवा दूँ। अब आप अपने पास इसको हेल्म चार्ट से भी डिप्लॉय कर सकते हैं, अपने पास इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया, और उसके बाद आपने एग्जैक्टली वही काम करने हैं जैसे मैंने आपके सामने किए हैं, और आप अपने ग्राफाना के डैशबोर्ड में जाके डैशबोर्ड्स को इंपोर्ट करके ये सारा काम आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट में एक दफ़ा दोबारा डैशबोर्ड्स में जाएं, ब्राउज़ में जाएं, ये आपके पास एक लंबी लिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है जो कि आपको प्रोवाइड की है MicroK-Test के बेस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसको आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी डिटेल्ड है। जितने नोड ऐड करेंगे यहाँ नोड्स की डिटेल भी इलादा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप दिस इज़ गुड टू स्टार्ट विद ऑब्जर्वेबिलिटी इन कुबरनेटीज़। ये बहुत से दोस्तों का चैलेंज था, और आई होप इससे आप बड़ी आसानी से अपना पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।